हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का संस्कृत का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू बहू 27 नवंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर बच्चा मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुआ है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 और अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला वीडियो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका विषय जो ना संस्कृत का विषय है। और प्यारे बच्चे, ये जो ना आपका 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। विषय कोड 105 रहने वाला है और प्यारे बच्चे आपका ओनली फॉर 85 नंबर का एग्जाम होने वाला है। आप सारे बच्चों को 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न दिया जाएगा। इसमें से आपको ओनली फॉर प्यारे बच्चे ओनली फॉर आपको 25 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। सॉरी, ओनली फॉर आपको कितना था, आपको बच्चे 1 से लेकर 25 तक का मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। और बच्चे इस वीडियो में जो ना हम सब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाला हूँ, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर फटाफट से देख लीजिएगा। चलिए, आपका जो बच्चे पहला नंबर क्वेश्चन क्या, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक का लघु उत्तर है। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्रकृति का वरदान क्या है। दूसरा नंबर देख लीजिए आप लोग, शकुंतल नाटक में क्या वर्णित है। तीसरा देख लीजिए आप लोग, वृक्षारोपण पुनः कार्य है कैसे। चौथा देख लीजिए आप लोग, कवि कालिदास के अनुसार वसंत में क्या होता है। पांचवा देख लीजिए आप लोग, प्रकृति का वर्णन कहाँ आवश्यक है। छठा देख लीजिए आप लोग, दूसरे युग के द्वारा क्या कहा गया है। उसके बाद चलते हैं हम लोग प्यारे बच्चे 7वां नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो पहला युवक द्वारा किया गया। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या आपका, न विद्या विफलता क्रोमी, यह किसके द्वारा कहा गया। क्रिया के बिना ज्ञान क्या है। यह अपना है या पराया, ऐसी गणना कौन करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग दीर्घ उत्तर प्रश्न पर। बच्चे आपका क्या बोला गया, प्रश्न संख्या 11 से लेकर 15 तक के दीर्घ उत्तर है। किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सांस्कृतिक साहित्य पर्यावरण पाठ का संक्षिप्त परिचय दें। उसके बाद आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ज्ञान भार क्रिया बिना पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पठित पाठ से किसी एक पद की शुद्ध शुद्ध अर्थ सहित लिखें। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सॉरी 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अस्मांक विद्यालय विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद संस्कृत में लिखें। सवर संधि के भेदों को सुधारण लिखें। अब चलते हैं हम लोग आंसर की ओर। उसके बाद देख लीजिए आप लोग, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक का लघु उत्तर है। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ तो बच्चे क्वेश्चन तो हो गया ना। चलिए, यहाँ पे दीर्घ भी हो गया आप लोग का। अब चलते हैं हम लोग आंसर की ओर, तो आप लोग फटाफट से आंसर के नोट्स करते जाइएगा। चलिए, आपका पहला का जो आंसर है पर बच्चे, तो धरती पर जीवन जीने के लिए भगवान से हमें बहुमूल्य और कीमती उपहार के रूप में प्रकृति मिली है। दैनिक जीवन के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों के द्वारा प्रकृति हमारे जीवन को आसान बना देती है। एक माँ की तरह हमारा लालन पालन और मदद और ध्यान देने के लिए हमें अपने प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए। ये हो गया आपका पहला का आंसर। चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन के पर बच्चे। इसमें से राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय विवाह विरह प्रत्याख्यान तथा पुनर्मिलन की एक एक सुंदर कहानी है। पौराणिक कथा में दुष्यंत को आकाशवाणी द्वारा बोध होता है, पर इस नाटक में कवि ने मुद्रिका द्वारा इसका बोध कराया है। ये आपका हो गया दूसरा का आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बच्चे का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो ऐसा कहा जाता है कि एक पेड़ 100 पुत्रों के समान होता है, तो निश्चय ही पेड़ लगाने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। उसमें भी अगर आप पीपल बरगद नील आम जामुन जैसे पेड़ों को लगाएंगे तो यह आपकी हर तरीके से मदद करेगा, क्योंकि इन वृक्षों से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, फलों की प्राप्ति होती है, इमारती लड़की दवाइयाँ के सामान और भी। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे आपका 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, तो कालिदास ने ऋतु संहार में कहा है, वसंते द्विगुणों काम है, अर्थात अर्थात वसंत के समय काम का प्रभाव 2 गुना बढ़ जाता है। लोक साहित्य में उल्लेख मिलता है कि वसंत बूढ़ों को भी जवान कर देता है। महानगर की दौड़ धूप भरी जिंदगी में ऋतुओं की आहट और पर्वों की गहम गहामी का पता ही नहीं चलता। चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन के बच्चे आपका, इस श्लोका का अर्थ है कि बिना क्रिया के ज्ञान भार स्वरूप होता है, अर्थात केवल ज्ञान होना प्राप्त पर्याप्त नहीं है, उसे उपयोग में लाना भी आवश्यक है। यह आपका हो गया 9 का आंसर।
चलिए भाई बच्चा, आपका जो ना लॉन्ग क्वेश्चन का जो आंसर है फटाफट से देख लीजिए आप लोग, क्या है आपका। तो इस श्लोक का अर्थ है कि बिना क्रिया के ज्ञान भार स्वरूप होता है, अर्थात केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, उसे उपयोग में लाना भी आवश्यक है। चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बच्चे। चलिए, मम विद्यालय नाम अस्तित्व, मम विद्यालय अति विश्लम अस्ति, मम विद्यालयम अति सुंदर अस्तित्वम, विद्यालय एक सुंदर उद्गम संति, मम विद्यालय एक पुस्तकालय अस्तित्वम, विद्यालय प्राचार्य महोदय नाम अस्तित्वम, विद्यालय एक कृंगनम अस्तिमम, विद्यालय बहम बहुत छात्र ये आपका होगा 14 का आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका, क्या बोला गया आपका, सर्वप्रथम कोई संधि ले, जैसे कि विद्यालय, फिर विद्या का संधि विच्छेद होगा, विद्या पर आलय करें। फिर खंडित भाग के प्रथम पद का अंतिम उच्चारण, जैसे विद्या का अंतिम उच्चारण आ, एवं दूसरी पद का प्रथम उच्चारण जैसे आले का प्रथम उच्चारण आ, स्वर वर्ण हो तो वह संधि स्वर संधि होगा। ई प्लस ए मिल के ए इत्यादि आपका हो गया 15 का आंसर। चलते हैं हम लोग। चलिए बच्चा, आप सारे बच्चों को मैं सब्जेक्टिव का भी आंसर के बता दिया हूँ। तो अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुआ है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर नाम लेकर मैसेज कीजिए। जब सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे के एग्जाम में 27 नवंबर को संस्कृत का पेपर में यही क्वेश्चन पेपर 100% पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चे, अब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।